कभी सोचा है कि भारत में किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार को रातों रात बर्खास्त किया जा सकता है? जी हां। चलिए आज आर्टिकल 356 की पूरी कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, आप सुबह सोकर उठें और पता चले कि जिस सरकार को आपने चुना था वो अब है ही नहीं, सत्ता में नहीं है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये असल में हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पूरी की एक पूरी चुनी हुई सरकार को रातों रात कैसे हटाया जा सकता है? और इसका जवाब मालूम है कहाँ छिपा है? हमारे संविधान के ही एक बहुत पावरफुल प्रोविजन में। बस एक ऐलान होता है और मुख्यमंत्री बाहर। सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, उनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल अपनी सारी शक्तियां खो देता है। और बात सिर्फ सरकार तक ही नहीं रुकती, विधानसभा, उसे भी या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर पूरी तरह से भंग। मतलब उस राज्य में एक तरह से डेमोक्रेसी पर पॉज लग जाता है। तो फिर होता क्या है? नतीजा ये कि पूरा का पूरा राज्य सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। और ये सब कुछ मुमकिन होता है संविधान के सिर्फ एक आर्टिकल की वजह से। और इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन, या जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 356 में है। अब अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो इसका इस्तेमाल तब होता है जब ये लगे कि किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से चल ही नहीं पा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने आखिर इतनी बड़ी पावर दी ही क्यों? इसका असली मकसद क्या था? चलिए अब जरा इसके पीछे की सोच को समझते हैं। आपको पता है, जब संविधान बन रहा था तो खुद डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसे एक इमरजेंसी प्रोविजन कहा था। मतलब उन्होंने उम्मीद की थी ये एक डेड लेटर बनकर रह जाएगा, एक ऐसा आर्टिकल जिसका इस्तेमाल बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर होगा, सिर्फ तब जब कोई और चारा ही ना बचा हो और राज्य में सच में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया हो। तो सवाल है कि इसे लागू कैसे करते हैं? इसका एक पूरा प्रोसेस है। देखिए, कहानी शुरू होती है राज्य के गवर्नर की एक रिपोर्ट से। अगर गवर्नर को लगता है कि भाई स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो वो सेंटर को एक रिपोर्ट भेजते हैं। फिर सेंट्रल कैबिनेट उस रिपोर्ट पर सोच विचार करके प्रेसिडेंट को सलाह देती है। और प्रेसिडेंट के ऐलान के बाद भी बात यहीं खत्म नहीं होती। इसे 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पास कराना जरूरी होता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जिस पावर को एक सेफ्टी नेट की तरह बनाया गया था, वो बहुत जल्द एक पॉलिटिकल वेपन बन गई। चलिए देखते हैं कि इसका दुरुपयोग कैसे शुरू हुआ। 1950 से 1990 के बीच का जो दौर था, उसमें इस आर्टिकल का जबरदस्त मिसयूज हुआ। मतलब ये सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर टसल का एक बड़ा जरिया बन गया। अक्सर ऐसा होता था कि सेंटर में जिसकी सरकार है, वो इसका इस्तेमाल उन राज्यों की सरकारें गिराने के लिए करती थीं जहां ऑपोजिशन की पार्टी पावर में हो। और फिर 1994 में एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट आया जिसने इस आर्टिकल के इस्तेमाल का पूरा खेल ही बदल दिया। ये केस था SR बॉम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही साफ और जरूरी गाइडलाइंस तय की। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सरकार का मेजॉरिटी है या नहीं, इसका फैसला राजभवन के बंद कमरों में नहीं बल्कि असेंबली के फ्लोर पर होगा। दूसरी बात, गवर्नर की रिपोर्ट ही पत्थर की लकीर नहीं है। और तीसरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट रूल लगाने के सेंटर के फैसले का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद क्या हुआ? क्या ये पॉलिटिकल वेपन हमेशा के लिए काबू में आ गया? बम्बई केस के बाद आर्टिकल 356 के इस्तेमाल में वाकई काफी कमी आई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी एक डर रहता है कि अगर उन्होंने अपनी मनमानी की तो कोर्ट उनके फैसले को पलट सकता है। तो हाँ, ये जजमेंट इसके मिसयूज पर एक बहुत बड़ा ब्रेक साबित हुआ। तो इससे हम क्या समझते हैं? यही कि आर्टिकल 356 के 2 चेहरे हैं। एक तरफ ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, एक सुरक्षा कवच जो मुश्किल वक्त में किसी राज्य की व्यवस्था को टूटने से बचाता है। लेकिन इसका दूसरा चेहरा एक पॉलिटिकल वेपन का है जिसका गलत इस्तेमाल सेंटर अपनी पावर बढ़ाने के लिए कर सकता है। मतलब सब कुछ इस बात पर टिका है कि इसे इस्तेमाल करने वाले की नीयत क्या है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आर्टिकल 356 हमारे लोकतंत्र के लिए एक जरूरी टूल है या खुद एक बड़ा खतरा? एक पावर जो बचाने के लिए बनाई गई थी, क्या उसमें हमेशा तबाह करने की ताकत भी मौजूद रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।